तो एक जरा भी शुद्ध नहीं है, होश नहीं है, बेहोश की तरह व्यक्ति हो गया है। धन नहीं, अंदर का भी धन तुम्हारा लुटता चला जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है और अभी तक आपका परमार्थ का खाता खाली है। परमार्थ का खाता खाली है। दर्शन नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, पूजा नहीं किया, व्रत नियम संयम का पालन नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं लिखा, सारी किताब कोरी की कोरी रखी हुई है और जो कुछ लिखा गया है तो सब पाप के खाते में लिखा गया है, धर्म के खाता कोरा है। और आप सोचते हैं इतना तो धर्म करते हैं, कितने 4-4 घंटे मंदिर में रहते हैं। बतलाओ 4 घंटे तक तुम मंदिर में रहते हो, कितनी जगह कितनी बार तुम्हारी आंखें दूसरी जगह जाती है? अब बतलाओ, धर्म में तुम्हारी आंखें मंदिर के दर्शन किए भगवान के, कितने समय तक भगवान के दर्शन में तुम्हारी आंखें रही? गिनती गिन करके बतलाओ। तब तो 10-5 मिनट रह जाती होगी। 4 घंटे से 10 मिनट रह गए। अरे हम रोज 1-1 घंटे 2-2 घंटे स्वाध्याय सुनते हैं। बतलाओ कि मन तुम्हारा कितने क्षण तक उपदेश सुन पाता है? कान सुन लेते हैं लेकिन मन कब तक सुन पाता है? मन तो ये नहीं कह सकते हैं कि सुन पाता है कि नहीं भी सुन पाता है, और सुन भी पाता है तो कितने समय तक? हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। इसलिए इस भ्रम और भ्रांति के लिए भूल जाना चाहिए कि मैंने 4 घंटे मंदिर में व्यतीत किए हैं, 2 घंटे उपदेश सुना है, इतने घंटे पूजा की है और इतनी जाप की है, जाप इतनी की है। सत्य है, ये बतलाओ तुमने मन से कितनी जाप की है? मन से तो पता ही नहीं पड़ पाता है कि हमने जाप की कि नहीं की है। कितने सारे ऐसे भी लोग होते हैं जाप करते करते भूल जाते हैं कि मैं जाप किसकी कर रहा था। ये भूल जाते कि मैं जाप किसकी कर रहा था। जाप करते ही करते तुम भूल रहे हो, तो यदि नहीं करते तो फिर तुम्हारी हालत क्या होती है। इसलिए जाप की गिनती मत गिनो, ये गिनो कि मन ने कितने क्षण तक प्रभु को स्मरण किया है। इसलिए जाप का दूसरा नाम सुमिरन कहा जाता है। क्या? सुमिरन, स्मरण जिसमें किया जाता है। किसको? भगवान को। और सत्य ये है, माला घूमती है, आंख घूमते हैं, दांत चलते हैं, जीभ चलते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण तो एक भी बार नहीं हो पाता है। तो संस्कार है, इसलिए खट 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 पूरी हो जाती जाप, और एक बार भी अपन को पता नहीं पड़ता कि हमने जाप की कि नहीं की। शास्त्र की गिनती मत करो कि कितने आपने शास्त्र पढ़ लिए, कितने पन्ने पलट लीजिए, कितनी गाथाएं याद कर ली। ये बात बतलाओ कितना जीवन में धारण किया है। बहुत कम गिनती में आता है। ये मत कहो कि मैंने 10 पूजा की और मैंने 15 पूजा की। सत्य है, मतलब मन लगा करके कितनी पूजा की। तुम घड़ी देखते रहे बार बार, अभी 5 मिनट और हैं, एक पूजन कर लेते, 2 मिनट, बार बार घड़ी, जल्दी 10 पूजन करना, अभी 2 मिनट और रह गए, अभी 1 मिनट और रह गया, अभी। तो ऐसी पूजन की अपेक्षा से एक पूजन करते, शांति से कर लेते। कुछ लोग रहते हैं आहार देने जाते हैं और गिनती गिनते हैं। आज तो हम शाम के समय बैठते, लोग आपके यहाँ नहीं बैठते हो, दूसरे गांव में बैठते हो। आज हमने 10 महाराज को आहार दिया, आज हमने 15 लोगों को आहार दिया, आज हमने 25 साधुओं को आहार दिया। लेकिन ये तो बतलाओ अच्छी तरह से कितनों को दिया, भाव सहित और विधि पूर्वक कितने लोगों को दिया, ये नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारी की सारी जो हम गिनती गिन लेते हैं, वह सारी गिनती हमारी गलत हो जाती है जब हम कैलकुलेटर से उसकी गणना करें। बाहर के कैलकुलेटर से नहीं, अपने ज्ञान और धर्म के कैलकुलेटर से तो मालूम चलता कि बहुत कम अंश आता है। इसलिए बंधो, आचार्य महाराज ने उपयोग शब्द जोड़ दिया है।
क्या शब्द जोड़ा है? अभीक्षण ज्ञानोपयोग, उपयोग कितना लगा है, बस कीमत उसकी है। इसलिए धन्य है वे साधुजन जो उपयोग लगा करके स्वाध्याय करते हैं। उत्तर पुराण में एक कहानी आई कि एक मुनि महाराज थे, 80-90 वर्ष के थे, उम्र उनकी इतनी क्षीण हो गई थी कि ऐसा लगता था कि कुछ ही क्षण के ही मेहमान हैं। और फिर भी जब कोई देवतागण वहां से गुजरे तो उनको देखा कि वे याद कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, गाथाएं याद कर रहे थे। तो देवता उनको देख करके चकित हो गए कि इतनी उम्र में भी आप पढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ विश्व ज्योति महाराज हैं और उनकी उम्र मालूम है कितनी? 90-91 के करीब करीब होने जा रहे हैं, और फिर भी याद करते हैं, परीक्षा देते हैं, याद करते परीक्षा देते हैं। तो ये ऐसा ही उन मुनि महाराज की बात थी कि जिनको देख करके आम व्यक्ति के लिए प्रश्न खड़े हो जाते कि इस उम्र में अब क्या याद करना, क्या पढ़ना। बहुत सारे लोग तो इसलिए पढ़ते नहीं है, अब हमारी उम्र हो गई अब क्या पढ़ूं। कुछ लोग ऐसे रहते कभी पुस्तक नहीं उठा पाते। अब बूढ़े तो ठीक है, जवानी नहीं उठा रहे, अब क्या पढ़ना है, अब तो दीक्षा हो गई हमारी, पीछे घमंड चला गया, अब क्या पढ़ना है, प्रमाण पत्र मिल गया है, अब सब पास हो गए, अब क्या पढ़ना। लेकिन ध्यान दीजिए, वे महाराज उस समय पढ़ रहे थे, देवताओं ने जाकर के महाराज के दर्शन किए और देखा इतने निमग्न हैं कि उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया, आंख भी उठा करके नहीं देखी। अंत में जाकर के देवताओं ने भगवान महावीर स्वामी के समोसन में जाकर के प्रश्न किया, भगवान रास्ते में एक ऐसे मुनि महाराज के दर्शन हुए, इतनी उम्र में भी वे पढ़ रहे थे, इतनी उम्र में भी पढ़ रहे थे, तो आखिर में इस उम्र में पढ़ने से क्या फायदा है। भगवान कहते जाओ और उन्हीं से पूछ करके आओ, वे तुम्हें उत्तर देंगे। और वे दो देव पुनः वापस लौटते हैं और उन्हीं महाराज से पूछते, भगवान इतनी उम्र आपकी हो गई फिर भी तुम याद करते हो, पढ़ते हो, अब पढ़ने से क्या फायदा। तो महाराज कहते हैं कि हे राजन, अभ्यास किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, अभ्यास किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक एक बूंद का संग्रह करते 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 रहने से एक दिन घड़ा भर जाता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यदि आज हम इस प्रकार के संस्कार डाल देंगे अपनी आत्मा में, तो ये संस्कार भविष्य में भी काम आएंगे और भविष्य में भी ज्ञानार्जन की ललक हमारे मन में बनी रहेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। शुद्ध ज्ञान का संग्रह करने से केवल ज्ञान की भी उपलब्धि हो जाती है। इसलिए बंधुओं, हम सदैव इस प्रकार के शुद्ध का संग्रह करें, संचय करें, जो अपने जीवन को पावन और पुनीत बनाए। लेकिन ये तभी बनाएगा जबकि विनय के साथ आप शास्त्राभ्यास करेंगे, शास्त्र के लिए और शास्त्र पढ़ाने के वाले के प्रति सम्मान होना चाहिए। पुस्तक के लिए यूं ही मत रखिए, जो बच्चे पुस्तक के पन्ने फाड़ते हैं उनकी विद्या ही फट जाती है। जो पुस्तक का अभिनय अनादर करते हैं, यूं ही फेंक देते हैं, सरस्वती भी उनको भी उसी तरह फेंक देती है। लेटे लेटे पढ़ोगे तो विद्या नहीं आएगी। विनय के साथ जिनवाणी का स्वाध्याय होना चाहिए और आदर के साथ उस स्वाध्याय का मंथन मनन होना चाहिए। हम जिन गुरुओं से पढ़ें कभी भी उनके नाम को ना छिपाएं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा, यह जो विद्या अर्जन करने के 8 अंग हैं उनका हम विधिवत पालन करते हुए जीवन को कृतार्थ करें। यही अभीक्षण ज्ञानोपयोग मन को पवित्र करता है, आत्मा को पवित्र करता है। एक दिन वही केवल ज्ञान का
स्थान बन जाता है। किसी दार्शनिक से जब पूछा गया कि आप कब तक पढ़ते रहोगे, तो दार्शनिक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर तक मैं विद्यार्थी ही बना रहूं। क्यों? विद्यार्थी जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहूं, ताकि संग्रह करने के भाव मेरे बने रहें। कभी मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता हूं, मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूं। विद्यार्थी बनना चाहता हूं ताकि संग्रह के भाव न रहे। बंधुओं, हम सभी इस प्रकार की जिनवाणी का विनय पूर्वक अध्ययन करते हुए एक एक शब्दों का सम्मान करें, उनके लिए ग्रहण करें और उनका चिंतन करें, उनका मंथन करें और यथासंभव अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न और प्रयास करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यदि कोई ज्ञान यदि हम उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाते हैं, सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर पाते हैं, तो उसका अन्यथा प्रतिपादन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सके और आज शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके कहीं उसके दोषों का बखान करने लग जाए। ऐसे भी लोग हैं कि जो आचरण नहीं कर पाते हैं तो फिर आचरण के ऊपर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए ना तो शास्त्र देना चाहिए और ना शास्त्र गद्दी पर बैठालना चाहिए। जो मनमाने अर्थों का प्रयोग करते हों और अन्यथा प्रतिपादन करते हों अपने स्वार्थ के खातिर, इसलिए सम्यक रास्ते पर चलिए। शक्ति सामर्थ्य ना हो तो कम से कम अपनी कमजोरी समझिए। हम उस रास्ते पर उस प्रकार से नहीं चल सकते हैं, ये अपनी कमजोरी है। लेकिन अपनी कमजोरी के लिए सत्य साबित करने के लिए कहीं अन्यथा वचनों का प्रयोग मत कीजिए, अन्यथा आप डूबे पाहुने ले डूबे जजवान। व्यक्ति वह लकड़ी की नाव नहीं, वो पत्थर की नाव बन जाएगा, स्वयं भी डूबेगा और दूसरे को भी डुबा देगा। इसलिए पूरा ध्यान दीजिए, हम ज्ञान का सही अर्जन करें, सत्य को सत्य बोले और हितकारी वचनों का प्रयोग करते हुए यथाशक्ति उस पर चलने का प्रयत्न करें। असमर्थता में उसके लिए अपनी कमजोरी माने, तभी यह हमारा अभीक्षण ज्ञानोपयोग सार्थक और सफल हो सकेगा। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। उसकी जात क्या है? अभीक्षण। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हेलो, बोले जय विवेकानंद जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धर्मप्रिय बंधुओं, बहुत ही मार्मिक प्रवचन अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना पर आपने सुने, अपने मन को जरूर पवित्र किया होगा। अब प्रवचन से प्रश्न पूछने के लिए आर्य का वीर श्री माता जी से निवेदन करता हूं कि प्रवचनों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका इनाम श्री चिमनलाल जी हलवा वाले दिल्ली वालों की तरफ से दिया जा रहा है। वे आए और अपना इनाम वितरित करें। सोच लीजिए अच्छी तरह से। आचार्य जी ने आप लोग को बार बार रिपीट भी करवाया था कि हाँ, आप बताएंगे? अच्छा, हाँ, छोटा बच्चा बीच में बैठा हुआ, हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़कर नमोस्तु बोलना है। माइक है क्या? माइक ले लीजिए। अभीक्षण ज्ञानाभय
ये तो भावना थी। अभी बतलाया, प्रश्न किया गया पाठ, और वो पाठ क्या पढ़ाया, कौन सा पाठ सुनाया गया है, उसके लिए आपको रिवीजन करना है। हाँ पीछे भैया जी, हाँ पढ़े थे, हाथ जोड़ लीजिए, माइक ले लीजिए। उत्तम च मिस्टेक हो रहा है, फिर से बोलिए। सत्यम सत्यम वद उत्तम च है उत्तम उत्तम। एक बात और सोच लीजिए, बालक आम सत्यम व्रत युक्तम च। फिर से बोलिए। सत्यम व्रत युक्तम च। फिर से बोलिए। सत्यम व्रत युक्तम च। युक्तम चर की उत्तम चर? युक्तम है युक्तम युक्तम। सत्यम व्रत युक्तम चर, ये किसने किसको पाठ पढ़ाया था? गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया था। कौन से विद्यार्थियों के लिए? 5 पांडवों के लिए पढ़ाया था। बहुत सही। और यह उत्तर, सही उत्तर किसने दिया था? थोड़ा सा और। हाँ सही उत्तर 5 पांडवों से किस पांडव ने दिया था? युधिष्ठिर। बहुत सही। अगला प्रश्न है, क्या मैं बताओ पाओ अपना इनाम? बोलो बोलो जल्दी बोलो, 3 बातें बोलो। क्या क्या कठिन है और क्या क्या आसान है, उनमें से आपके लिए मात्र 3 बातें बतलाना है। बहुत सारी बातें बतलाएंगे। पीछे वाली महिला तो बिल्कुल शांत बैठे। कोई बतलाएगा क्या कठिन क्या आसान? हाँ आप बताइए। फिर से बोलिए। मन की तपस्या कठिन और तन की तपस्या आसान। हाँ दूसरी बात। एक भूल गए? अच्छा एक बात तो कम से कम याद रखी। और तो गुड़िया बोलने के लिए हाथ ऊपर किए क्या? अच्छा आते रहिए। सोच लीजिए, मन की तपस्या आसान है कि तन की तपस्या आसान है? मन की तपस्या कठिन है और तन की तपस्या आसान है। और मन को तोड़ना आसान है, लेकिन आसान है, लेकिन मन को फेरना कठिन है। बहुत सही। क्या क्या दिल्ली हाँ सुनाइए, मंदिर क्यों आते हैं आप? नहीं आप नहीं, लोग मंदिर क्यों आते हैं, उनमें से 2 बताना है। और आप क्यों आते हैं ये भी बतलाना। नमस्कार आचार्य श्री।